रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग अ लूप। अब रिवर्स करने के तरीके तो बहुत सारे हैं भाई। रिवर्स हम लोग स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं फंक्शन में, या प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे लूप के थ्रू रिवर्स करना है मतलब लॉजिक लगाना है बॉस। ठीक है, तो लॉजिक लगाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे पास लॉजिक लगाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम इक्वल टू, मैं एक नेम ले लेता हूँ, जैसे मेरा ही नेम ले लेता हूँ, बहुत अच्छा नाम है प्रशांत। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, अब मुझे पता है कि इसको रिवर्स में प्रिंट करना है, और हमारे पास पाइथन में दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है। एक होता है लेफ्ट टू राइट, जो होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा जीरो से, आपका जीरो से लेकर के जब तक एलिमेंट रहेगा तब तक, है ना, 0 to 7 तक चलेगा यहाँ पे। और दूसरी इंडेक्सिंग है निगेटिव इंडेक्सिंग, जो -1 से स्टार्ट होती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करवाना है, मैं लॉजिक जैसे आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि इसकी लेंथ कितनी है। तो अगर इसकी लेंथ हम लोग निकालें तो इसकी लेंथ होगी 4, और 4 + 8 मतलब 8 यहाँ पे इसकी लेंथ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में अगर ये प्रिंट करे तो रिवर्स ऑर्डर में ये किस तरीके से प्रिंट करेगा। रिवर्स ऑर्डर में ये प्रिंट करेगा लाइक फॉर एग्जांपल -8 माइनस आपका जो है कि 7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 तक आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीरो तक नहीं जाने वाले हैं, तो -1 तक ही जाने वाले हैं, क्योंकि रिवर्स इंडेक्सिंग आपकी जो है कि माइनस से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे -8 से स्टार्ट होगा। -8 तो हमें चाहिए, -8 कैसे आएगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक काम करता हूँ, लेंथ पहले कैलकुलेट करता हूँ। और लेंथ में किसका कैलकुलेट करूंगा, ये नेम नाम के वेरिएबल का। ठीक है, और ये जो लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसको मैं माइनस में कन्वर्ट कर दूंगा, जो भी वैल्यू आएगी। अब लेंथ कैलकुलेट करना मतलब वो क्या रिटर्न करेगा आपको, आपको पता है। अगर इसको हमें चेक करना है, ठीक है, तो सिंपल आप चेक कर सकते हो। आई जस्ट शो यू, नेम इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा आ गया। और ये एन को अगर आप प्रिंट करते हो, तो एन को अगर आप प्रिंट करोगे तो यू विल डायरेक्टली गेट इट। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज योर बेसिकली 8। लेकिन मुझे क्या चाहिए, -8 चाहिए, क्योंकि मुझे रिवर्स में प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल, इसको निगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने -1 दे दिया, तो अब जो 8 आ रहा है वो -8 इसमें स्टोर होगा, और वही प्रिंट भी होगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, -8, यस, -8 आपका प्रिंट हो रहा है, आप चेक कर सकते हो टर्मिनल पे। तो यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, लूप लगाना है। तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, या रेंज लेते हैं, या बेसिकली रेंज तो नहीं लेना है, हमें नेम लेंगे। ठीक है, अब इस नेम के अंदर अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमें इसको ये करना है। उससे पहले मुझे क्या करना है, ये एज इट इज स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाना है। तो रिवर्स करके दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर एग्जांपल न्यू न्यू str करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं कुछ नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल के रखता हूँ, क्योंकि उसमें कॉपी करना है मुझे इसमें। ठीक है, तो कॉपी हम लोग कैसे करेंगे एग्जैक्टली तो यहाँ पे न्यू, क्योंकि जब भी ये कंस्ट्रक्शन ट्रू होगा तो अंदर जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या रहेगी अभी, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आई की वैल्यू ये नहीं रहेगी। यहाँ पे जो हमने एन की वैल्यू ली है, इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एन में अभी आपको पता है क्या है, -8 है, जस्ट हमने चेक किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एन डाल देता हूँ। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि एन के अंदर -8 है, और जब वो नेम में जाएगा तो -8 वाले इंडेक्स पे विजिट करेगा, जहां पे उसको टी मिलेगा। और टी को लाके सबसे पहले वो कहाँ ऐड करना चाहिए, न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देना चाहिए। तो हाउ इट इज गोइंग टू बी डन, वेरी सिंपल, जो आई की वैल्यू उसको मैं प्लस कर देता हूँ, किससे, न्यू स्ट्रिंग से, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। और आई के अंदर में, आई के अंदर नहीं, सॉरी, एन के अंदर। ठीक है, बार बार आई आ जाता है हमारा, तो एन के अंदर आपको पता है अभी यहाँ पे हमने जो कन्वर्जन की हुई है, तो यहाँ पे एन के पास कौन सी वैल्यू है, -8 है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है। तो -8 है, तो माइनस इसमें नहीं जाएगा, नेम में जाएगा, और -8 पे देखेगा टी मिला। टी को क्या करेगा, वो न्यू स्ट्रिंग में ऐड करेगा, जो कि फिलहाल एम्प्टी, और इसी में स्टोर कर देगा। फिर से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आपको पता है कि इसको माइनस करवाना है, या माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस भी करवा सकते हैं, दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। ठीक है, लेकिन हम इसको चलने देते हैं, एग्जैक्टली राइट। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक तरीके से जिस तरीके से ऐड करते जाएगा, ये एक 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 क्या करेगा, डिक्रीमेंट करते चले जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे, न्यू स्ट्रिंग, तो फिर ये रिवर्स में प्रिंट करना चाहिए, जो हम देखते हैं ये प्रिंट करता है या नहीं करता है। तो आप देख सकते हो ये प्रशांत को रिवर्स में प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ये प्रशांत को क्या कर दिया, इसने रिवर्स में प्रिंट कर दिया हुआ है। अगर इसकी जगह पे दूसरा नेम चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ABC, तो हम देख सकते हैं कि CBA ये प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली वो करेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे लेंथ -3 होगी, और CBA मतलब हमने लूपिंग के थ्रू परफेक्टली इसको रिवर्स कर दिया। तो दिस इज द लॉजिक गाइस। आई होप, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको ड्राई रन करो, दिस इज माय सजेशन। थैंक यू गाइस।